बोली श्री करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ का महत्व व पूजा विधान। महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु व मंगल की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन दीवार पर शिव पार्वती चंद्रमा गणेश व कार्तिकेय आदि के प्रतीक चित्र बनाकर उनकी रोली अक्षत्र गुड़ आदि से पूजन किया जाता है। पूजन विधान। व्रत रखने वाली स्त्रियां एक पटरे पर चीनी या मिट्टी का अनाज से भरा करवा व जल से भरा एक लोटा रखकर उस पर सतियां बनाए। करवे में सुहाग का प्रतीक कुछ बिंदियाएं व श्रद्धा के अनुसार वायने के रूप में कुछ रुपए पैसे रखे। फिर दाएं हाथ में अनाज के कुछ दाने लेकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद चीनी या मिट्टी का करवा और जल का लोटा किसी पवित्र स्थान पर रख दें। रात्रि में जब चंद्र उदय होगा तब चंद्रमा को लोटे के जल से अर्घ देकर करवा सांस नरद या ब्राह्मणी को दे दें और फिर व्रत को खोल दें। बोले श्री करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की कथा। किशन नगर में एक सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष के पूर्व ही हुआ था, अतः करवा चौथ का पहला व्रत उसने अपने मायके में किया। इसी प्रकार सेठानी उसकी बेटी व बहुएं उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। इकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि बहन को भूख लग रही होगी, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि को जला दिया और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चलो चंद्रमा को अर्घ दे दो। उसकी भाभियों अपने पतियों की कर्तव्यों को जान गई थी। वे बोली, भाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलने से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने अपनी भाभियों की बातों को सुना अनसुना कर दिया और प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट से भोजन कर लिया। इससे गणेश जी अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी समय 1 वर्ष के पश्चात उसे बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने श्रद्धा भक्ति से विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उनके सारे दुखों को दूर कर दिया। अब पति भी स्वस्थ हो चुके थे और धन धान्य की दिन रात दुगनी और चौगुनी वृद्धि होने लगी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तभी श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। इसी तरह एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तो उन्होंने भी करवा चौथ व्रत को विघ्नों का नाश करने वाला बतलाया। बोली श्री करवा चौथ माता की जय। बोली श्री करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आ गया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही भोजन करूंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी है। एक भाई ने दीप लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर चला गया। दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे दो। सारी भाभियां बोले कि बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात में ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ
खाना जीमने बैठ गई। पहले पहले नवाला तोड़ते ही बाल आ गया, दूसरे दूसरे नवाले में कंकर निकला और तीसरे नवाले में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। जब माँ बहन के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब बाई को सफेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ला बांध दिया और बोली, रास्ते में कोई भी मिल जाए उसके पैर छूती चली जाना और जो सुहाग का आशीष दे दे तो उसे ही सोने का टका दे देना। सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो भी मिला उनके पैर छुए, सबने वही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, अपने भाई की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उनसे किसी ने भी किसी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ने लगी तो कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख दे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है, बहू से बड़ी को दे आओ। ऐसे होते होते मंगसिया को चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा लो, भैया की प्यारी करवा लो, दिन में रात उगाने वाली करवा लो, बासी रोटी खाने वाली करवा लो। तब तक चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्ही ने उजाड़ी है, मुझे सुहाग तो देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। महा की फागुन को चौथ आकर चली गई। जेठ की आई, चैत की आई, बैसाख, आषाढ़, सावन की, भादो की सारी चौथ आई। वह वही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी, उनसे कहना वह तेरा सुहाग देगी। पीछे आसोज का चौथ आया तो उस चौथ ने कहा, तेरे ऊपर कार्तिक का चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग दिया है, वही तुझे सुहाग देगा, उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक का चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भुखाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापिन हथियारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, जुबा हाथों से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया, चीची उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि भूत सोया हूँ। तब वह बोली कि हाँ तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है तो वह बोला, चौथ माता का उज्जवल कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मनसा खूब चुरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौसे पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि दोनों तो चौपर पासा खेल रही हैं। सास देखकर बहुत खुश हुई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करिए। तेरा चौथ करो, नहीं तो चार करो, नहीं तो 2 चौथ तो सभी ही क्या करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के सुहाग दिया वैसे हमको भी देना, हमें भी दियो। कहते सुनते हुकारा भरते हुए अपने सारे परिवार का सुहाग देना। बोल करवा चौथ माता की जय।